हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 का, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज पार्ट 4 में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या महत्व है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि बिना मैनेजमेंट के कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं था। कोई भी काम हम कर रहे थे उसमें मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा हमें नीड पड़ रही थी। बिना मैनेजमेंट के कोई भी वर्क हो, चाहे वो आपके स्कूल का हो, चाहे आपके हॉस्पिटल का हो, चाहे रोड का हो, या एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड का हो, चाहे आपके घर का हो, सभी जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और मैनेजमेंट को बनाने के लिए मैनेजर्स जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसको हम समझते हैं अपनी पूनम गांधी वाली बुक से। मैंने आपसे कहा भी था कि हम पूनम गांधी को डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो लिखा है इसमें इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट। जब क्वालिटी मैनेजमेंट होगा तभी आप अटेन कर पाएंगे अपने मैनेजमेंट में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप पोजीशन है उसको। आगे लिखा है कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तभी अचीव कर पाता है अपने गोल्स को, बाय चांस नहीं कर पाता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ डेलिबरेट प्रोसेस, नॉट अ बाय चांस। यानी वर्क कोई बाय चांस नहीं होगा। विदाउट मैनेजमेंट कैसे भी आप पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वर्क आप कर पाए। आगे लिखा है इसमें सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड, अगर अदर हैंड से हम देखें तो लिखा है लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। यदि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप वेस्ट ऑफ टाइम करोगे, मनी का आपका वेस्टेज होगा, जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो सभी आपके वेस्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है इसमें मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। ज़्यादातर जो बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं किसके कारण, कि उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। आगे लिखा है मैनेजमेंट इज अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट लाइफ देता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आगे देखते हैं विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड सेल नेवर बिकम प्रोडक्शन। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपके पास चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे आपके पास प्रोडक्शन यूनिट्स हो, चाहे अच्छा स्टाफिंग हो, लेकिन यदि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आगे लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। आगे लिखा था मेजर इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर। आगे हम इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मैनेजमेंट है उसको आप देखेंगे तो फर्स्ट मैनेजमेंट आपको दिया मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स होते हैं वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति के नहीं होते कि एक व्यक्ति अकेला गोल्स को अचीव करने में पूरा एफर्ट लगाए। मैनेजमेंट में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, सभी का एक गोल होता है कि वो ग्रुप एफर्ट में काम करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आगे पढ़ते इसमें लिखा है मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट ट्राई करता है इंटीग्रेट करने का किसके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल का, किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ में। आगे लिखा है मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जितने भी लोग उसमें काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सभी का एक गोल होता है और उसी गोल के लिए सभी लोग काम करते हैं। तो आसानी से क्या होता है कि जो गोल्स हैं वो एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाता है। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट दिया इसमें मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा
तो हर व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता होगी वो अच्छी होगी। आगे देखते हैं, इसमें लिखा भी है मैनेजर्स ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। मैनेजर ट्राई करता है लागत को कम करने की और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का वेस्टेज हो। आगे लिखा है इसमें मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजर इंसिस्ट करता है काम को करवाने के लिए, तो हमने कल ही पढ़ा था कि मैनेजर्स ही वो व्यक्ति है जो काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस से काम पूरा करवाता है। और वो फंक्शंस जो है आपने पढ़े थे किसके थ्रू करवाएगा ये काम, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कल हमने फीचर्स में पढ़ा था डायनेमिक, तो डायनेमिक मतलब गतिशील, चेंजेबल। अगर कोई भी चीज चेंज होगी, मार्केट में टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, तो हमें अपनी कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो लिखा है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे तो मैनेजर्स क्या करता है कि उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि वो आसानी से सर्वाइव कर सके। आगे लिखा था एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज, इफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। जो इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉय को क्या करता है, मोटिवेट करता है टू एडॉप्ट चेंजेस विलिंगली बाय कन्विंसिंग देम दैट चेंज इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉयज वर्क आल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो मैनेजर्स होते हैं या फील्ड ऑफिसर्स होते हैं या फील्ड असिस्टेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में डे टू डे एक्टिविटी के लिए रखता है, तो वो डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं, डे टू डे जो चेंजेस हैं उनको आके मैनेजमेंट में आके मैनेजर्स को बताते हैं, तो उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने आप को चेंज करता रहता है। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट है इसमें मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने के लिए। जैसे कि देखें लिखा एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी मैनेजर ध्यान में रखता है कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। आगे लिखा है मैनेजर्स लीड द पीपल in such a manner that along with organizational goal, individual goal of employees is also achieved। जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो पूरे होते ही हैं और साथ में ही पर्सनल गोल्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाता है। आगे लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। क्योंकि जो इंडिविजुअल गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है, वो केवल एक डायरेक्शन में होने चाहिए। आगे लिखा है इसमें इंडिविजुअल wants to earn more and organization want maximum production। एक इंडिविजुअल चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। एम्प्लॉय कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, और एम्प्लॉय कब अर्न ज़्यादा कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे। अगर एक एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप। इससे जो उद्देश्य है दोनों के, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के हों चाहे पर्सनल गोल्स के हों, दोनों आसानी से अचीव हो जाते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं इसका 4 में 5 डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जी हाँ, मैनेजमेंट लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटीज के
डेवलपमेंट में भी। कैसे करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी? तो आपने देखा होगा कि जो इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉइज, कस्टमर, सप्लायर एटसेट्रा। तो एक मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है वो इफिशिएंट मैनेजमेंट तभी कर पाता है जब वो सोसाइटी को देख के काम करता है। सोसाइटीज में कौन कौन लोग आते हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर्स हो, अलग अलग ग्रुप्स को ध्यान में रखना पड़ता है। आगे लिखा है इसमें इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। सबसे पहला काम कि हर मैनेजर चाहिए कि वो क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करे। सेकंड, वर्कर्स को क्या चाहिए, सैलरी, तो कम्पिटिटिव सैलरी दे वर्कर्स जो है या एम्प्लॉइज जो है। नेक्स्ट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाए एटसेट्रा। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। अब ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगी। आगे लिखा एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जब एक्सपोर्ट होगा कोई प्रोडक्ट तो बाहर की जो इनकम है, करेंसी है या फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ करेगी और हमारे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। थैंक यू।